विश्लेषण से किस हद तक सहमत है? मतलब जो आपका सर जो सोच है और जो आप अलग जगाए हुए हैं, इससे मैं 100% आपसे सहमत हूँ। और जो आपने एक गवर्नमेंट का एक अलग बनाने का अपना एक वो चलाया था अभियान, हम्म। उससे भी मैं जुड़ा रहा हूँ काफी दिनों तक सर। जी जी जी। जी क्या आप हमारे इस काम में मदद करेंगे? सर बिल्कुल। मैं तो वही देखिए, मैं प्रेस रिपोर्टर भी हूँ सर। और मैं अच्छा तो ये है कि मैं संपादकीय देख रहा हूँ 3 पेपरों में सर। क्या तो उन संपादकीयों में आप हमारे इंटरव्यू प्रसारित बिल्कुल कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे 10 लाइन का ही इंटरव्यू क्यों ना हो, चाहे स्लोगन ही क्यों ना जाए, जी जी क्या जी। इन 3 पेपर में छपके और उसकी कटिंग मेरे पास पहुंच सकती है क्या? बिल्कुल सर, पहुंच सकती है। आपका नंबर हमारे पास 3 साल से बराबर जो है व्यवस्थित है सर। अच्छा, ये नया नंबर है? वो जी जी ये जो नंबर जिससे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये नया नंबर है, ठीक है ना? जी 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 इसे जी आप जी। सेव कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल जी सर जी। आ, क्या आप जो है जी अपने ही समाज के, देखो जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनसे आप बात हक के साथ कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्या राइट। आप मेरी बात उन तक पहुंचाकर, यदि मैं उनको एक ऐसा फार्मूला दूं जी। जिसमें उनके 5 पैसे खर्च ना हो, हम्म। जिसमें उन्हें कोई जुलूस ना निकालना पड़े, जी जिसमें उन्हें कोई चक्का जाम ना करना पड़े, किसी का पुतला दहन ना करना पड़े, रेल रोको ना करना पड़े, हाँ। किसी कलेक्टर एसपी के पास जाके ज्ञापन ना देना पड़े, जी जंतर मंतर ना जाना पड़े, और ना ही रामलीला मैदान जाना पड़े, जी और 9 दिन के मात्र आसान से उपाय से हम इस देश को गारंटी के साथ बदल पाएंगे, और इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बेबस करके बदल पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि बिना बेबस किए हुए तो ये व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति राष्ट्र का काम तो नहीं करेगा, जी कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। जी जी। राइट? तो बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बेबस क्यों होंगे? ये बात एक बड़ा प्रश्न है कि नहीं है? जी जी जी। कि भाई वो तो बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, जो ठान लेते हैं वो करके रखते हैं। तो मैं भी जी कहता हूं कि भाई साहब, आप जिद्दी स्वभाव के ही बने रहिए, हमारे 21 लक्ष्यों को अपना लीजिए और अपने जिद के साथ उन्हें पूरा कर दीजिए। उसके मॉडल बने हुए हैं। हमारा देश जो है ना कैंसर से मुक्त हो जाएगा, हमारे देश जो है समृद्ध हो जाएगा, हमारे देश में किसी को टैक्स नहीं लगेगा। आपको मालूम है, हमने भारत सरकार से कहा है कि हमारे पास ऐसी 2 बड़ी योजनाएं हैं जिससे भारत सरकार आज जो कमा पा रही है उसका 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा। 1-2 गुना नहीं, 20 गुना, जी। 20 टाइम्स। राइट? गजब। और जी भारत सरकार को कि अपने किसी भी नागरिक को टैक्स नहीं करना पड़ेगा। जी। अब इस बात में जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप कहेंगे बिल्कुल। भाई टैक्स मिल रहा है, पैसा ज्यादा मिल रहा है और टैक्स भी नहीं लेना पड़ रहा है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्या दिक्कत होगी? हाँ जी। तो आपको मालूम है क्या दिक्कत है? जी आपकी बाहें कैसे मरोड़ेंगे? जी। ईडी का, इनकम टैक्स का और सुप्रीम कोर्ट का आपके विरुद्ध उपयोग कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से इस बात को छोड़कर और कोई तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का बंधन होना नहीं चाहिए। कोई कोई नहीं ऐसा जो उनके रोक सके उनको। तो आपको नहीं लगता है कि हमें अपने लोगों को जोड़ने का जो व्रत है, सिर्फ उस शपथ को ले लें, 9 दिन में हम चमत्कार कर देंगे, हम ना चक्का जाम करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, हम अपने छत पर चढ़ जाएंगे और एक छोटा सा वीडियो जारी करेंगे, और हमारे सभी 100 करोड़ जुड़े हुए लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर जी माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी तो एकदम डरे हुए, घबराए हुए व्यक्ति हैं। अदर भाई बताइए, आज जो ड्राइवर्स ने इनको ब्लैकमेल करके पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, जी। क्या इस देश के 80% ड्राइवर दारू और ड्रग के नशे में गाड़ी नहीं चला रहे हैं? ना बिल्कुल सर, 80 नहीं तो ज्यादा ही हो सकती है इनकी संख्या। तो इसमें 2 प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पहला प्रश्न खड़ा हो रहा है कि हमारी पुलिस की व्यवस्था कितनी घटिया है कि ये सब हो रहा है, और वो क्या कर रही है, नंबर जी 1। जी और दूसरा प्रश्न उठता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब इतने गलत काम के लिए दब सकते हैं,
तो हम 21 लक्षों के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी पे दबाव पैदा क्यों ना करें? क्यों ना करें, सही सर। राइट। और बिल्कुल। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात मान लेंगे और 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए टास्क फोर्स गठित कर देंगे, और मैं उनको मॉडल भी दूंगा, मार्गदर्शन भी दूंगा, सपोर्ट भी करूंगा, और 1 साल में इसे जमीन पे काफी कुछ हद तक खड़ा कर दूंगा। जी। तो अब आप क्या तैयार हैं कि हम माननीय नरेंद्र मोदी को क्राइम फ्री भारत के 21 महालक्ष्यों के प्रति थोड़ा सा डराने का काम करें? क्योंकि भगवान राम कह के गए हैं कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस, भय बिन होए न प्रीत। प्रीत। तो भय भी होगा और प्रीत भी होगी। प्रीत क्या होगी कि आप यदि 21 लक्षों को बनाकर यदि भारत को जो है निरोगी, दीर्घायु और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए जहां किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना कर देंगे, और लाडली बहना योजना नहीं होगी, लाडला भाई भी होगा, लाडला पिता भी होगा, लाडली माता भी होगी, और उनको फ्री भी नहीं मिलेगी, उनको रोजगार की गारंटी मिलेगी। वेरी गुड। शुरू में उन्हें 10,000 की गारंटी, जिसे बढ़ाकर 25,000 कर दी जाएगी। जब परिवार के 4 सदस्यों को 10,000 की गारंटी होगी तो उन्हें 40,000 प्रति माह प्रति परिवार मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। और जब एक गारंटी बढ़ के 25,000 की हो जाएगी तो उनकी इनकम 1 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। और यदि उन्हें पूरे क्राइम फ्री भारत के इकोसिस्टम में 50% का रिबेट का प्रावधान कर देंगे तो उनकी क्रय शक्ति डबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। भारत सरकार को इसके लिए 5 पैसे खर्च नहीं करना होंगे, क्योंकि उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, जो उनको आवागमन का साधन दिया जाएगा, जो टूल्स दिए जाएंगे, और वो मजदूर नहीं बनेंगे, वो श्रमजीवी तो होंगे लेकिन वो सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे। जी जी। वो गाड़ी में बैठकर आवश्यकता अनुसार उतनी संख्या में लोग अपने टूल्स के साथ पहुंचेंगे, और जो काम जो है अभी 7-8 घंटों में भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, वो 1 घंटे में परफेक्शन के साथ करके निकल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनकी आमदनी 1 लाख से भी ज्यादा होगी। 1 लाख तो न्यूनतम है। जी जी जी। ऐसे भारत को हम पैदा नहीं करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहां की मिट्टी फिर से सौंधी हो जाएगी,